पड़ी। महिला आयोग है, जानवरों के लिए आयोग है, पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है। महिला मंत्रालय भी है, पुरुषों के लिए मंत्रालय नहीं है। क्या पुरुष जीव नहीं है? हर 8 मिनट में इंडिया में एक विवाहित पुरुष आत्महत्या करता है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। महिला आयोग हर रोज एक नए नए कानून बनवा रहा है और जिसके अंदर पुरुष पिसते जा रहे हैं। अधिकारियों का एक ही तरह रवैया रहता है जी, सिर्फ लड़की ही सच्ची है, लड़कों का कोई नहीं है। मर्द को भी दर्द होता है, मर्द को भी दर्द होता है जिस चीज का। कुछ झगड़ा नहीं मिला, हमने कुछ झगड़ा नहीं किया, उनकी हर बात मानी, उसके बावजूद एक ही बात बोले कि भाई माँ बाप। मैं ये चाहता हूँ यदि मैं केस जीतता हूँ, मैं स्ट्रगल करता हूँ, तो मेरे केस हारने पर मुझे 7 साल की सजा मिलने वाली है। तो लड़की केस हारती है तो उसे 7 साल की सजा क्यों नहीं? उसे भी उतनी ही सजा मिलनी है। पत्नियों के उत्पीड़न का शिकार हुए ये लोग हरियाणा के जींद जिले के निवासी हैं, जो महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग बनाने की मांग करते हुए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हाथों में मांगों का बैनर लेकर आज पत्नी पीड़ित कई लोगों ने पुरुष आयोग गठित करने की मांग उठाई और कहा कि आज अगर पेड़, पक्षी, पहाड़, नदियों, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए अलग से कानून बनाया गया है, तो पुरुषों के लिए भी आयोग का गठन होना चाहिए, नहीं तो महिलाएं झूठे केसों में पुरुषों को फंसाती रहेंगी। जी हाँ, दरअसल इस मौके पर कई युवाओं ने अपनी अपनी पीड़ा सुनाई है और बताया है कि उनकी पत्नियों ने उनके साथ कैसे छल किया और कानून के जंजाल में फंसा दिया। तो चलिए सबसे पहले आपको पंकज की आप बीती सुनाते हैं। एक हमारा सेक्शन 125 है, जिसके अंदर लड़की जैसे ही एप्लीकेशन लगाती है वैसे ही लड़के को खर्चा देने का ऑर्डर कर दिया जाता है। मतलब हमारी कानून प्रणाली तो छूट दे रही है, आओ आप झूठे केस करो और पैसा कमाओ। जब तक लड़के का दोष नहीं है तब तक लड़का किस बात का खर्चा दे? लड़का घर बसाना चाहता है, लड़की घर बसाना नहीं चाहती। और कुछ केसेज में तो हम देख रहे हैं लड़की हायर एजुकेटेड है, गवर्नमेंट जॉब पे है, तब भी वो लड़के से खर्चा ले रही है। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 6 फरवरी 2018 को हुई। उसके बाद कितने दिन तक ये चल रहा है आपकी शादी का? जो उसके बाद केस कब दर्ज हुआ था ये, और क्या चल रहा है अभी फिलहाल? उसके बाद शादी से 1 हफ्ते बाद ही मुझे पता चलता है मेरी वाइफ किसी और के लिंक में है। उसको लेकर हमारा छोटा मोटा झगड़ा होता है, तो कुछ पंचायतें होती है। पंचायतों के दौर में 6 महीने गुजर जाते हैं लगभग। उसके बाद 2 सितंबर 2018 को मेरी वाइफ थाने में जाती है, जहाँ पर मुझे टॉर्चर किया जाता है। स्टार्ट से लेकर कोर्ट तक आज तक मुझे हर जगह यही नसीहत दी जाती है कि आप पैसे देके समझौता कर लो। जब हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम गुनाहगार नहीं है, तो हम पैसे क्यों दें? और रही बात जब आपके ऊपर केस दर्ज हुआ था, पुलिस का क्या रवैया रहता है जांच अधिकारियों का इसमें? पुलिस का जी एक ही तरफा रवैया रहता है कि लड़की ने बोल दिया तो आप आरोपी हो। मतलब बोलने मात्र से ही आरोपी बना दिया जाता है। मेरे केसेज में कम से कम मेरे अड़ोस पड़ोस से 20 से 30 तो लेडीज आई मेरी तरफ से। मतलब 30, 35, 40, 50 लोग जो पंचायत आते हैं वो पूरी झूठी है। एक अकेली लड़की बोल रही है हाँ इन्होंने गुनाह कर दिया, बस उसके बोलने मात्र से गुनाह ठीक है। और यहाँ तक कि लड़की ने मेरे केसेस में एक प्राइवेट हॉस्पिटल से डॉक्टरी लगाई। हमारी गवर्नमेंट बोलती है प्राइवेट हॉस्पिटल की डॉक्टरी मान्य नहीं है, फिर भी हमारी पुलिस उस डॉक्टरी के ऊपर 323 धारा लगाती है हमारे ऊपर। तो वह है क्यों? अभी जो आपका मामला है वो लंबित बना हुआ है या कोई इसमें? नहीं, कोर्ट में लंबित है। अभी 6000 रुपये पर मंथ मेरा खर्चा लगा है। तो आप क्या चाहते हैं अभी, मतलब क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, अपनी तरफ से, अपने फेवर में? हमारी तरफ से पहली मांग तो यह है जो भी हमारी कानूनी प्रणाली है उसको इजी बनाया जाए। इस तरह के मामले को 20 साल 30 साल तक खींचा जा रहा है। मतलब एक पुरुष की पूरी लाइफ गुजर जाती है एक झूठे केस को लड़ते लड़ते, वो कहाँ जाए? और दूसरा जो 6000 रुपये महीना लगा दिया है वो तो लड़की को प्रमोट कर रहा है, अब झूठा केस लड़ो और आगे तक लड़ो। और लास्ट में होना भी क्या है, यदि मैं केस जीत भी जाता हूँ तो लड़की को क्या कोई सजा मिलेगी? नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती। मैं ये चाहता हूँ यदि मैं केस जीतता हूँ, मैं स्ट्रगल करता हूँ, तो मेरे केस हारने पर मुझे 7 साल की सजा मिलने वाली है। तो लड़की केस हारती है तो उसे 7 साल की सजा क्यों नहीं? उसे भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। क्या आप पुरुष आयोग की भी बात कर रहे थे कि? जी हाँ, पुरुष आयोग बनना चाहिए, बिल्कुल। क्यों आवश्यकता पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, महिला आयोग है, जानवरों के लिए आयोग है, पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है। महिला मंत्रालय भी है, पुरुषों के लिए मंत्रालय नहीं है। क्या पुरुष जीव नहीं है? हर 8 मिनट में इंडिया में एक विवाहित पुरुष आत्महत्या करता है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। महिला आयोग हर रोज एक नए नए कानून बनवा रहा है और जिसके अंदर पुरुष पिसते जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही दर्द भरी कहानी अमन नाम का युवक भी बयां कर रहा है। वो कहता है कि 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, उसके बाद सिर्फ 11 महीने ही उसकी पत्नी उसके साथ रही, लेकिन अब वो मायके में है और दहेज उत्पीड़न का केस करके 15 लाख रुपए लेने का डिमांड कर रही है, जबकि उसकी कमाई सिर्फ 7000 रुपए की है। आने जब मैंने उससे बात करी है, कोशिश करी है, उसको मनाने की कोशिश करी, तो उसने मुझे साफ मना करे मैं नहीं आऊँगी, मुझे आना है तो तेरे माँ बाप को अलग कर, सभी फैमिली से अलग रहना है मुझे। मैंने कहा तू अलग रहना, अलग रह जा। अलग के लिए भी कहा तो भी नहीं, किसी भी मानने में नहीं आई। वो मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया उसने। हम आते हैं यहाँ पे कंप्लेंट डाली गई हमारे, पहले मैंने भाई इससे कोशिश करी घर बसाने के लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई भाई। उसके बाद फिर इसने कंप्लेंट डाल दी कि भाई
दहेज का मांगते हैं, मारपीट करते हैं, जबकि उस तारीख को वो हमारे घर पे नहीं है। तो उसके ऊपर किस हिसाब से FIR हो रही है? जब हाँ जी, बच्चा हुआ है? नहीं बच्चा नहीं है अच्छा। जिसका वो मिसकैरेज हो अरेंज गया। मैरिज थी, लो मैरिज? अरेंज थी जी। अरेंज मैरिज। हाँ जी। अच्छा। जबकि उसके फादर एक टेलर हैं। तो 15 लाख रुपए कैसे खर्च कर सकते हैं शादी में? आप क्या करते हैं? मेरा एक मोबाइल के पहले काम करता था, मोबाइल की शॉप थी जी पहले मेरी, जिसकी अब मेरे की टेंशन की वजह से मैं सब कुछ छोड़ गया। मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया जी उसके चक्कर में। जब इतनी टेंशन होगी तो कौन काम कर सकता है जी? जब एक बेकसूर होते हुए भी। कितने पैसे मांग रहे थे इसलिए? 15 लाख रुपए कह रहे थे जी, हमने खर्चा किया जी। एक टेलर है, एक टेलर कैसे अपना कर सकता है जी? जबकि वो लड़की M.Com B.Ed है और मैं +2 हूँ, तब भी मुझे एक वो सेक्शन 125 जिसके अंदर वो लड़की को कोई नहीं है। जब लड़की इतनी पढ़ी लिखी है और पहले वो कमाती थी, शादी से पहले भी कमा रही थी और शादी के बाद भी। केस चल रही है, टाइम हो गया? केस हो गया जी, उसने कंप्लेंट डाली थी जून में, जुलाई में जी, जुलाई में। अधिकारियों का एक ही तरफ रवैया रहता है जी, सिर्फ लड़की ही सच्ची है, लड़कों का कोई नहीं है। मर्द को भी दर्द होता है, एक मर्द को भी दर्द होता है जिस चीज़ का, कभी कोई सुनने वाला नहीं है मर्दों की। इसी तरह सतीश कुमार का भी कहना है कि उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन इससे पहले उसकी पत्नी की शादी 4 जगहों पर हो चुकी थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया और अब उसके ऊपर दहेज और उत्पीड़न का केस चल रहा है। 10 फरवरी 2018 को मेरी शादी हुई थी यहीं पे अपने जींद में ही। तो जी उन्होंने, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इन लोगों ने ना शादी के नाम पे एक बिजनेस बना रखा है। बहुत से केस देखे मैंने, मेरे केस में भी ऐसा हुआ है। मेरे ससुर ने अपनी बड़ी लड़की की शादी 4 बार कर रखी है, अब 5वीं बार मेरे घर पे हो रखी है। उनकी एक प्लानिंग चलती रहती है। 10 फरवरी 2018 को मेरी शादी होती है और 15 मई को महिला सेल में मेरी कंप्लेंट हो जाती है। तो ये लगा लो उसमें 15-20 दिन मेरे घर पे रही है, बाकी अपने घर पे रही है, ठीक है। और एक कंडीशन, कुछ झगड़ा नहीं मिला, हमने कुछ झगड़ा नहीं किया, उनकी हर बात मानी। उसके बावजूद एक ही बात बोले कि भाई माँ बाप के साथ नहीं रहना। अधिकारियों का रवैया ये रहता है जी, जैसे यहाँ पे बुलाते हैं, हम लोग आते हैं, एक तरफा, ये नहीं है भाई थोड़ी बहुत भी नहीं, एक तरफा लड़की को सपोर्ट किया जाता है और ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ज़्यादा नहीं, लड़की है अपनी मुंह से बोलती है कोई भी बयान, उसका वो प्रशासनिक बयान हो जाता है, ठीक है। और हम अगर किसी के जैसे भाई कहीं से प्रूफ चीज़ है, जैसे सर्टिफिकेट कॉपी है, कोई भी चीज़ है, वो ऐड करते हैं, उसकी कोई मान्यता नहीं होती। बच्चे भी हैं जी? मुझे एक लड़का है और लड़के को आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैंने आज तक देखा नहीं है। अच्छा। हाँ जी, 1 साल का मेरा लड़का, अपनी साथी वहीं पे जन्म हुआ था बच्चे का, ना मैंने देखा ना कोर्ट में लेके आती तारीख पे। तो मिलता है। मैंने बहुत बार कोशिश की जी, वो ये बात बोलती, जब तक महिला सेल में केस था तो ये बोलती थी मुझे तलाक चाहिए। लेकिन वकील से मिलने के बाद सर एक चीज़ कि भाई ये इसमें केस आ गया 125, 498 डोमेस्टिक वायलेंस, 3 केस डाल दो, सीधा अपने आप सीधे हो जाएंगे। उसमें सीधा कुछ नहीं होता जी। अपने हरियाणा में पुलिस से लोग डरते हैं, हर जगह डरते हैं सर पुलिस से। तो उस डर के कारण ये सोचते हैं भाई मामला दब जाए और अपना फैसला हो जाए। लोग 2 लाख 4 लाख जैसा भी भाई मांगते हैं, उस हिसाब से फैसला कर लेते हैं। इस चीज़ को लेके इस बुराई को और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है जी। जैसे आपने देखा है, हर पशु तक से लेके, जैसे अभी आपने देखा भाई बाघ का संरक्षण है, जो भी पशु पक्षियों तक के भी आयोग बने। लेकिन एक पुरुष ऐसा है जो अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करता, कमा के लाता है, उनका पालन पोषण, लेकिन उसके लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई कानून नहीं बनाया गया है, ठीक है। इसके लिए हमने पुरुष आयोग की मांग उठाई है, जिसके हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते, इतना ही कहते हैं भाई जितनी इनकी सुनवाई होती है ना महिलाओं की, उतनी हमारी भी सुनवाई हो। आते हैं फिलहाल जी अभी हम सरकार से यही चाहते हैं कि भाई कोई कानून या फिर पुरुषों के लिए जैसे महिला आयोग बनाए गए हैं, ऐसे ही पुरुष आयोग बनाए जाए जिसमें हमारी सुनवाई हो। हालांकि इन लोगों ने अपनी आप बीती और अपनी मांगे तो मीडिया के सामने रख दी। अब ये सरकार तक कब तक पहुंचेगी या फिर सरकार इनकी मांगों पर गौर भी करेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि जींद में ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई शहरों में लोग पुरुष आयोग का गठन करने की मांग कर चुके हैं। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।